नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको कुछ इंडस्ट्रियल थर्मामीटर्स दिखाने जा रहा हूं और साथ ही में आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन सा थर्मामीटर आपके पर्पस के लिए सूट करता है और आपको कौन सा थर्मामीटर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस रिव्यू को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 3 थर्मामीटर्स रख रखे हैं। इसके सिवाय एक और थर्मामीटर भी है जिसको बोलते हैं मरकरी थर्मामीटर। हालांकि मैंने उसको इस लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वो जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, गैजेट्स रिव्यू करते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स में हम लोग वर्क करते हैं या किसी गैजेट्स को हम लोग यहाँ पर सुधारते हैं, तो उसमें वो थर्मामीटर काम नहीं आता है। तो फिलहाल जो थर्मामीटर्स हमारे वर्किंग जो हम लोग काम करते हैं गैजेट्स के लिए, तो उनमें ये 3 कॉमनली थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले और सबसे कॉमनली जो इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर है वो इस टाइप का थर्मामीटर है जो कि आपका पेल्टियर या सीड बैक इफेक्ट पर चलता है। ये थर्माकपल है, इसकी ये टाइप के थर्माकपल है। तो 2 मटेरियल्स हैं दोस्तों, 2 मटेरियल्स को आपस में एक जंक्शन बनता है। एक जंक्शन यहाँ बन रखा है, एक जंक्शन यहाँ इस मल्टीमीटर या इस जो मीटर है इसके अंदर बना होगा। तो दोनों जंक्शन में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उनके वजह से इन वायर्स के अंदर करंट फ्लो करनी शुरू कर देती है। तो उन करंट्स की वजह से पोटेंशियल जो डेवलप होता है उस पोटेंशियल को ये थर्मामीटर मेजर करता है, मतलब इसका माइक्रो कंट्रोलर मेजर करता है और आपको उसको कैलिब्रेट करके डिस्प्ले पर दिखा देता था। तो दोस्तों, ये कॉमनली यूज्ड थर्मामीटर है। आप कोई भी गैजेट ले लीजिए, चाहे आपका वो शोल्डरिंग आयरन हो, चाहे आपका वो हॉट एयर स्टेशन हो, चाहे आपका वो ओवन हो, चाहे आपका वो माइक्रोवेव हो, चाहे आपका कोई भी टोस्टर हो, सबके अंदर इसी टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं। मतलब कि उनके अंदर जो जनरली थर्मामीटर इस्तेमाल होता है वो होता है आपका सीट बेड इफेक्ट पर वर्क करने वाला। तो दोस्तों, ये तो हो गया कॉमनली यूज्ड थर्मामीटर और ये काफ़ी एक्यूरेट होता है। इतना एक्यूरेट होता है कि आप इसके जरिए कैलिब्रेशन कर सकते हो अपने जो डिजिटल थर्मामीटर्स की ऊपर। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका एक थर्मामीटर। तो दूसरे थर्मामीटर जो आप देख सकते हो कि जो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर है, ये वर्क करता है आपका प्लैंक रेडिएशन लॉ के ऊपर। तो फिलहाल ये एक नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर है और तो इसके जरिए आप डायरेक्टली टेम्परेचर मेजर कर सकते हो सरफेसेस का। तो फिलहाल इसके सिवाय एक और मार्केट में आता है और ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड थर्मामीटर है। हालांकि इसको थर्मामीटर नहीं, थर्मल इमेजिंग कैमरा बोल सकते हो। तो फिलहाल ये फ्लिर का एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा कैमरा आपके जो प्रोजेक्ट है उसके लिए सूटेबल है या जो मेरे प्रोजेक्ट है उनके लिए सूटेबल है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले ले लेते हैं इस इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड थर्मामीटर की, जो कि वर्क करता है सीट बेड इफेक्ट के ऊपर। तो फिलहाल इस अगर थर्मामीटर की बात करें, अगर आपसे किसी भी सरफेस का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो, लेट्स सपोज आपको इस टेबल का टेम्परेचर मेजर करना है या मेरे हाथ का टेम्परेचर मेजर करना है, तो मुझे इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि इस समय जो करंटली जो मेरे हाथ का या इस बॉडी का जो टेम्परेचर ये मेजर कर रहा है 35.2 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, ये काफ़ी एक्यूरेट है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत रह जाती है कि जो आपकी जो बॉडी है, जो सरफेस है, उसमें इतनी हीट होनी चाहिए कि वो ट्रांसफ़र कर जाए आपके हाथ के से इस जो प्रोब के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। तो अगर जो हीट अगर अच्छे से ट्रांसफ़र कर जाती है तो फिलहाल आप मेजर कर सकते हो उसका टेम्परेचर। अगर लेट्स सपोज आपका जो सरफेस है वो बहुत हल्का सा है, वो बहुत बारीक है, बहुत थिन फिल्म के रूप में है, तो उसके ऊपर अगर इस प्रोब को लगाते हो तो हो सकता है कि वहाँ से सारी हीट ये ट्रांसफ़र करके इस प्रोब पर ले आए और वो वाला पैच आपका ठंडा हो जाए। तो दोस्तों, उस केस के लिए ये थर्मामीटर इनवैलिड या अनसूटेबल हो जाते हैं। तो उस केस के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स की। तो उसमें सबसे अच्छा आता है ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर। आप देख सकते हो कि ये काफ़ी एक्यूरेटली मेजर करता है, पर हालांकि इसकी भी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन आती है एमिसिविटी की वजह से। तो देख सकते हो कि जनरली अधिकतर जो एमिसिविटी जो सेट की जाती है इन थर्मामीटर्स के ऊपर, वो सेट की जाती है 0.95। तो फिलहाल 0.95% हर किसी चीज़ के लिए वैलिड नहीं है। अगर इन थर्मल इमेजिंग कैमरा की बात की जाए तो फिलहाल इन थर्मल इमेजिंग कैमरा की एक और खासियत है। तो ये टेम्परेचर तो मेजर करते ही करते हैं, साथ में उसकी इमेज भी ले लेते हैं। मतलब कि आप अगर लेट्स सपोज ये एक थर्मल प्रोफाइल है, मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर अलग है। तो अगर इस कैमरे के जरिए देखते हो तो आपको वो पूरा प्रोफाइल दिख जाएगा। मतलब कि वो आप लोकेशन स्पॉट कर सकते हो कि कहाँ पर टेम्परेचर कितना है। इन थर्मामीटर्स के हाथ क्या दिक्कत है, ये सिर्फ एक पॉइंट को कहीं टेम्परेचर मेजर करते हैं और ये जो थर्मामीटर है ये पूरा मेजर करता है एरिया का। तो मतलब आप स्पॉट देख सकते हो कि कहाँ पर ज़्यादा गर्म है, कहाँ पर कम गर्म है। अगर इससे आप उसको मेजर करना है तो आप स्पॉट को हिलाते रहोगे और उसकी वजह से आप रीडिंग ले सकते हो। तो फिलहाल ऐसी दिक्कत इस थर्मामीटर में नहीं आती है। इसके साथ भी वही दिक्कत है। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत इस वाले थर्मामीटर में आती रहती है कि अगर आपको लेट्स सपोज पूरा बहुत बड़ा एरिया स्कैन करना है तो आपको पहले यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि जो उसका टिप है वो उतनी गर्म हो जाए कि सर दोनों का टेम्परेचर मैच कर जाए और फिर उसका
आगे बढ़ना पड़ेगा, तो फिलहाल ये हो जाता है उस केस के लिए स्लो। हालांकि काफ़ी एक्यूरेट है, पर फिलहाल ये स्लो हो जाता है। हर एक थर्मामीटर की यहाँ पर अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, अपनी अपनी डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले अगर फाइनली मैं कहूँ तो सबसे मोर एक्यूरेट तीनों में से ये वाला थर्मामीटर है। उसके बाद एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये जो थर्मल इमेजिंग कैमराज हैं, इनमें क्या होता है कि आप जो एमिसिविटी है उनको वेरी करा सकते हो। तो फिलहाल ये उसके बाद एक्यूरेसी में आते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है आपका ये। तो मैं आपको एक रीडिंग लेकर दिखा देता हूँ कि कैसे कौन से कितने एक्यूरेट हैं। तो मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ अपना ये हॉट प्लेट। तो सबसे पहले तो मैं इस्तेमाल करता हूँ इस वाले थर्मामीटर को। तो फिलहाल मैं इसके जो बॉडी टेम्परेचर है करीबन यहाँ पर मैं मेज़र करके देख लेता हूँ। तो करीबन आप देख सकते हो कि हीटिंग 91, 95 कि करीबन यहाँ पर ये टेम्परेचर इवन या करीबन मैंने यहाँ पर सेट करके 100 डिग्री सेल्सियस। तो देख सकते हो कि थोड़े टाइम के बाद ये अपने आप 100 पर पहुँच जाएगा। हालांकि ऊपर पंखा चल रहा है जिसकी वजह से ये सरफेस थोड़ी सी ठंडी होती चली जा रही है। फिलहाल देख सकते हो कि करीबन 96, 97 डिग्री सेल्सियस है इसके ऊपर का टेम्परेचर। अब चेक करते हैं इस थर्मामीटर के जरिए। आप देखते हो कि मैं पॉइंटर को वहीं पर लोकेट कर रहा हूँ जहाँ पर उसने लोकेशन दी है। तो 67 दिखा रहा है। दोस्तों देख सकते हो कि जल्दी इसने रीडिंग ली, तो फिलहाल ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेटेलिक सरफेस होती है इसकी एमिसिविटी 0.95 नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पर ये रीडिंग में थोड़ी सी दिक्कत दिखा रहा है। तो आइए अब देख लेते हैं इस थर्मल इमेजिंग कैमरा को। तो करीबन इसने दिखा दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों कह सकते हैं कि एक्यूरेसी के मामले में सबसे एक्यूरेट तो ये है, उसके बाद एक्यूरेसी में ये आता है, और सबसे फाइनली एक्यूरेसी में ये आता है। दोस्तों देख सकते हैं कि ये 100 दिखा रहा है, और ये तो कभी भी नहीं दिखाएगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी सरफेस के ऊपर, क्योंकि एमिसिविटी यहाँ पर अलग है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यूट्यूब में आपको दिखा रहा है इस थर्मल इमेजिंग कैमरा के जरिए, लेट सपोज मुझे मेजर करना है इस Redmi Note 3 का टेम्परेचर, तो ये सब कुछ गलत दिखा रहा है। मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों एक्यूरेसी नहीं है। हालांकि अगर 34 दिखा रहा है तो 34 से प्लस माइनस हो सकता है, 5-6 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो या कम हो। तो फिलहाल ये उतना एक्यूरेट नहीं है। अगर मैं इससे मेजर करने की कोशिश करूँ ये वाला टेम्परेचर, तो फिलहाल इसके लिए तो मुझे इसके साथ काफ़ी देर तक चिपकाए रखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये टाइम ले। तो फिलहाल इसकी वजह से मैं इस थर्मामीटर को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो फिलहाल अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये काफ़ी एक्यूरेटली इसके टेम्परेचर को मेज़र कर पाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर शर्त ये है कि आपको एमिसिविटी जो यहाँ पर पीछे एल्युमिनियम लगा रखा है, ये मेटल लगा रखा है, तो उसकी सेट करनी पड़ेगी, और उसी के बाद ये एक्यूरेटली मेज़र कर पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो भी यूट्यूबर्स आपको दिखाता है इस इंफ्रारेड थर्मामीटर के साथ इसकी जो टेम्परेचर रीडिंग, तो दोस्तों उसकी रीडिंग थोड़ी मोटी प्लस माइनस हो सकती हैं। फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि उतनी एक्यूरेट नहीं होती जितनी एक्यूरेट आपकी स्टीफन वाले से होती है, और जितनी एक्यूरेट आपकी इस थर्मल इमेजिंग कैमरा से होती है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैं आपको कंक्लूजन में कह सकता हूँ कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट में जहाँ पर आपके पास स्पॉट है जहाँ पर आप बाइंड कर सकते हो, लेट सपोज आप शोल्डरिंग करना चाहते हो पीसीबी के ऊपर, तो आप पीसीबी के ऊपर इसको एक डक्ट टेप के साथ या एक कैप्टन टेप के साथ चिपका लीजिए। उसके बाद आप शोल्डरिंग कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप जहाँ पर टेम्परेचर मेज़र करना चाहते हो उसको वहाँ पर आप इसको चिपका सकते हो। अगर आपका पिन पॉइंट लोकेशन है तो आप इस्तेमाल कीजिए इस टाइप के थर्मामीटर्स का। अगर आपके पास लो बजट है, मतलब आप कम बजट में मेजरमेंट करना चाहते हो और आपकी रीडिंग एक पिन पॉइंट रीडिंग नहीं है, आप उसको वेरी करा के जगह जगह पर रीडिंग चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर लीजिए इस टाइप के जो थर्मामीटर्स आते हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। तो इनको इस्तेमाल कर सकते हो। इन थर्मामीटर्स के जरिए आप जो गैजेट्स हैं, जो आपके कूलर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, या जो आपके रेफ्रिजरेटर हैं, उनका जो टेम्परेचर है उनको आप मेज़र कर सकते हो दूर में बैठ के और बिगर किसी कॉन्टैक्ट के। और फाइनली अगर आप पूरा प्रोफाइल देखना चाहते हो कि कैसे उस सरफेस पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, कहाँ पर हीटिंग स्पॉट है, कहाँ पर कम हीटिंग स्पॉट है, और कहाँ पर आपको वर्क करना चाहिए, और कहाँ से एनर्जी है, कहाँ से आपकी हीट लूज़ कर रही है, और आपको पूरा प्रोफाइल एक साथ देखना है। जैसे कि आप लैपटॉप में या आपके मोबाइल में कहाँ से हीट रेडिएट कर रही है, या आपका जो पीसीबी है वहाँ पर कहाँ से जो आपका हीट है रेडिएशन हो रहा है, ये कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट हो रखा है। तो दोस्तों उसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ इस टाइप के थर्मल इमेजिंग कैमरा के लिए। तो दोस्तों फाइनली मैं कह सकता हूँ कि ये आपकी नीड के ऊपर, ये आपके जो वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन तीनों में से कौन सा थर्मामीटर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इसी कंक्लूजन के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, और साथ ही में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इस वीडियो को क्यों डिसलाइक किया, ताकि हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस को सुधार सकें। और साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और मेरी आगे आने वाली इस टाइप की टेक्निकल रिव्यूज़, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।